Hello बच्चों, let us see the question. The question says the activity of a sample of a radioactive nuclide और radioactive nuclide है X जिसका मास हमें दिया गया है 100 is 6.02 curies. Its disintegration constant is 3.7 into 10 raised to the power 4 per second. The initial mass of the sample is हमसे क्या पूछा गया बच्चों? इनिशियल मास पूछा गया है. एक रेडियोएक्टिव सैंपल है जिसका हमको मोलर मास भी दिया गया है, ठीक है ना. और साथ में हमको उसका एक्टिविटी दी गई है और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट दिया गया है. हमको क्या पता होता है बच्चों कि जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड होता है, ये जो रेडियो एक्टिव डिके होता है, ये फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करता है, ठीक है ना. तो जो हमारा रेट कांस्टेंट होता है वो यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बन जाता है, ठीक है. अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या, जो डेटा हमको गिवन है पहले मैं उसको लिख लेता हूँ. तो लैम्डा जो कि क्या है यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें दी गई है दैट इज 3.7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 पर सेकेंड. साथ में और हमें क्या दिया गया बच्चों, साथ में हमको एक्टिविटी दी गई है. एक्टिविटी का नोटेशन क्या होता है, एक्टिविटी को हम आर से लिखते हैं. कितना गिवन है हमें, ये हमें गिवन है 6.02 क्यूरीज. अब क्यूरी भी एक यूनिट होती है डिसइंटीग्रेशन की, सॉरी एक्टिविटी की, और इसी क्यूरीज को हम क्या बोलते हैं, इस क्यूरी को जब हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड में, तो हमको क्या पता होता है बच्चों यहाँ पे 1 क्यूरी कितना होता है, दिस इज इक्वल्स टू 3.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 10 डिसइंटीग्रेशंस या डिकेज पर सेकेंड, ठीक है. तो जो हमारा एक्टिविटी दिया गया क्यूरीज में, इसको इजीली हम कन्वर्ट कर लेंगे डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड डीके पर सेकेंड में, ठीक है. उसके बाद हमसे पूछा क्या गया है बच्चों, यहाँ पे हमसे पूछा गया है इनिशियल मास ऑफ द सैंपल पूछा गया है. अब हमारे पास एक रिलेशन होता है, रिलेशन क्या होता है एक्टिविटी और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट में, वो रिलेशन होता है आर यानी कि एक्टिविटी इज इक्वल्स टू लैम्डा एन. एन क्या होता है, एन होता है जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन, रिमेनिंग जो मास होता है सैंपल का, ठीक है ना. अब ये कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे इसी में से जो है अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे बाकी सारी वैल्यूज अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे 6.02 क्यूरीज है, इसको डीपीएस यानी कि डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे. 3.7 इंटू 10 पावर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल्स टू लैम्डा की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है 3.7 इंटू 10 पावर 4, ठीक है, पर सेकंड में रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय एन. अब एन हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे एन हमारा क्या हो जाएगा मोलर मास, ठीक है ना, सॉरी मोलर मास बोला, इनिशियल मास, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, जो मोलर मास हमारा है दैट इज कितना था हमारे पास 100 था यहाँ पे, और मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे इसको, एवोगाड्रो नंबर से कर देंगे दैट इज 6.023 इंटू 10 पावर 23 हो जाएगा, ठीक है बच्चों. अब दिस इम्प्लाइज, यहाँ से देखें इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, अगर हम देखें तो ये इज इक्वल टू लगा है ना, इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी इक्वल टर्म्स होते हैं वो कैंसिल आउट कर देते हैं दूसरे को. तो अगर हम देखें 3.7 लिखा है, 3.7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 6.02 6.023 से कैंसिल हो जाएगा, ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है. अब बाकी क्या बचता है, पावर्स बचती हैं, तो पावर्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं जब मल्टीप्लाई डिवाइड होते हैं. तो अब यहाँ पे हम देखें जब m को इक्वेट करेंगे तो m इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, 100 यानी कि 10 पावर 2 लिखा हुआ है ना, क्या हो जाएगा, ये भी जो है हम इसको राइट लेफ्ट हैंड साइड में भेज रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी 10 पावर 10 था, मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 पावर 2 से, ठीक है ना. और फिर डिवाइड क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड होगा 10 पावर 4 ये, एंड साथ में 10 पावर 23 भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, 10 पावर 12 आएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर्स में क्या आएगा 10 पावर 27. डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो दिस इम्प्लाइज m इज इक्वल्स टू आ जाएगा 10 पावर 12 माइनस 27. दिस इम्प्लाइज m इज इक्वल्स टू 10 पावर माइनस 15. ये 10 पावर माइनस 15 किस में आएगी, इसकी यूनिट्स क्या रहेंगी, ग्राम्स में रहेंगे, और यही जो m है यही क्या हमारा बच्चों इनिशियल मास है जो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था. अब हम देखें अगर ऑप्शंस में, तो ऑप्शन हमारा कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन बी हमारा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक.